ये जो अभी 3 नए कानून आए हैं, ये भारत को, उनकी आत्मा बदलते हुए भारत को अच्छे कानून, अच्छी खुद के कानून देने की एक बहुत अच्छी जो है ना अवसर था। आपको नहीं लगता है कि वर्तमान डिस्पेंसेशन ने उस एक बड़े अवसर को खो दिया है? नहीं, कोई अवसर नहीं सर, वो तो पुरानी कहावत है, जब आंख खुले तब सवेरा। तो वो तो नहीं किसी नहीं, भी दिन मैं तो बदला ये जा कह रहा सकता है हूँ जब। जो, नहीं नहीं, अभी मेरा मेरा प्रश्न आप नहीं समझ पाए। मेरा प्रश्न ये है कि जो 3 नए कानून ऑलरेडी संसद के पास हो चुके हैं और अब वो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, दे आर नाउ लॉ ऑफ द लैंड। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा अवसर हमने खो दिया है? हमने नियमों कानूनों की आत्मा नहीं बदली है, थोड़े बहुत कुछ नहीं, सकारात्मक चेंज हैं उसमें। मेरे हिसाब से सर, जो भी जिसने जो अपने विजडम में उन्होंने किया, जो भी किया है, वट एवर मोटिव एंड विजडम दिया है। बट क्या है कि जब आप ये आइडेंटिफाई पाया कि नया कानून, बेहतर कानून दिया जा सकता है, उसका स्कोप अभी भी ओपन है। हाँ हाँ, दैट विल ऑलवेज रिमेन। कोई मोरेटोरियम नहीं है, इट इज द लास्ट वर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कंटीन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस, ठीक है सर। और वो आज नहीं तो कल भी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कानून की परिभाषा तो वही है, खाली नंबर न्यूमेरिकल्स बदल गए हैं उसके। मतलब जो कानून में आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस पर जूरिस्प्रूडेंस को बदलने की जरूरत है। आपकी जो न्याय है वो जूरिस्प्रूडेंस से आता है सर, कोई सेक्शन से नहीं आता है। सेक्शन तो पेनल्टी मेजर है, कोई पेनल्टी है, कोई पेनल्टी मेजर से, वो अलग चीज है। परंतु जो फिलोसफी किसी कंट्री का होता है वो जूरिस्प्रूडेंस से होता है। तो वो जो बात आप कर रहे हैं वो जूरिस्प्रूडेंस बदलने की बात कर रहे हैं। तो पहले जूरिस्प्रूडेंस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बदलेंगे, कानून भी बदलेगा। जैसे अज्यूम करिए, हत्या कई तरीके की होगी, बलात्कार कई तरीके के होंगे। ये जिस तरीके के जो है ना बांग्लादेश या भारत के बहुत सारे कोनों में जिस तरीके के बलात्कार हुए हैं, वो हर बलात्कार एक कैटेगरी का नहीं होगा। उनमें जो है दंड के भी अलग अलग प्रावधान होंगे। सर बलात्कार होता है, वो उसका डिग्री का फर्क पड़ता है। नहीं, डिग्री नहीं, उसकी विविधता से, एक मिनट, उसकी विविधता से वो अलग सेक्शन में क्वालिफाई करके, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। यदि आप एक व्यक्ति को मारते हैं तो वही सजा होगी, गला दबा के मारते हैं तो वही सजा होगी, 100 व्यक्तियों को मारते हैं तो वही सजा होगी, टुकड़े टुकड़े करके मारते हैं तो वही सजा होगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप वही, मैं इसलिए बोला इट्स अ मैटर ऑफ न्यूमेरिकल्स। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूँ। मैन कैन नॉट बी हैंग ट्वाइस। नहीं, अब वो चाहोगे तो नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो यदि मर गया है तो मरे हुए लाश को आप दोबारा टांग रहे हैं, तो वो वाली बात नहीं। देन इसका मतलब है व्हाट कुड बी द एडिशनलिटी, दैट एडिशनलिटी आपको जो, नहीं नहीं, आपको जो हैंगिंग है, हो सकता है आपकी हैंगिंग ना किया जाए, आपके भी टुकड़े किए जाएं। तो कुछ यदि वो टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं तो उसको करने के लिए हम मशीन पैदा करेंगे। एग्जैक्टली सर, मैं आपको जो बोलना मैं ये कह रहा हूँ, वी कैन नॉट बी एज इनह्यूमन, जैसा कि ये दुष्ट लोग हैं, और वो इनह्यूमनिटी हमारे ऊपर संभव नहीं है, और वो किसी ह्यूमन बीइंग को जो है ना, चाहे न्याय देने में ही करने के लिए जो है ना, हम नहीं कहेंगे वी विल क्रिएट अ मशीन टू डू दैट जॉब। बिल्कुल करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ अलग चीज कह रहा हूँ सर। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ लीगैलिटी और जूरिस्प्रूडेंस, ये दोनों अलग अलग चीज। आप बात करें लीगैलिटी की, आप बात करें सेक्शंस की, आप के मीन्स ऑफ पनिशिंग पीपल आप बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर नहीं रहा हूँ, मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूँ सर। जूरिस्प्रूडेंस जो है न्याय कैसे इम्पार्ट की जाती है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बड़े बड़े विद्वान हैं अभी जो न्याय देने में जो सीटों पे बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में, धन के कंसिडरेशन में, या उनसे वो जो है वो खुद जो है ना अन्याय कर रहे हैं, वो सही जजमेंट दे ही नहीं रहे हैं, और सही जजमेंट समय पे नहीं दे रहे हैं। मेरी बात करने, मैं कहने का तात्पर्य सर, अपन बात करने चीज की, या तो जूरिस्प्रूडेंस की बात करें या लीगैलिटी की बात करें या लॉ की बात करें, दोनों अलग अलग चीज है। जूरिस्प्रूडेंस लॉ नहीं हो सकता। देखिए, इन कंपार्टमेंट में जाने की बजाय मेरा कंसर्न रहेगा टोटल आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी।
बाकी उसे नहीं, वो सब आप चाहे जूरिस्प्रूडेंस करें, चाहे सेक्शन ऑफ लॉ कहें, या हाउ मैं इट कुछ इज बीइंग मैं कुछ कह नहीं एडमिनिस्टर्ड। रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ जिसका तरह टू गैमेट्स ऑफ लीगलिटी। हाँ हाँ। एक है जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है लॉ। लॉ जो है सेक्शंस को डिफाइन करता है सर, प्रोसेस को डिफाइन करता है। जूरिस्प्रूडेंस फिलोसफी को डिफाइन करता है। जूरिस्प्रूडेंस लीगलिटी को डिफाइन नहीं करता है, ना तो लॉ को डिफाइन करता है। वो बेसिकली डिफाइन करता है फिलोसफी को, कि एक कंट्री का, जैसे किसी कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट है नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस की बात है सर। ठीक है। कई जगह, कई वर्ल्ड में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सम कंट्री पीपल से दैट नो, एंड दोनों रिसर्च ने ये बताया है कि बाय गिविंग कैपिटल पनिशमेंट क्राइम हैज नॉट अल्टर्ड, क्राइम रिड्यूस होने हुआ, बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है। ये बेसिकली सर, इसलिए मैं ये कह रहा सर, हूँ कैपिटल पनिशमेंट की बजाय जिस क्राइम को करने से जो आपको लाभ मिल रहा है, उस लाभ को यदि आप कुंठित कर देंगे तो द वेरी इंसेंटिव टू कमिट क्राइम दैट विल वैनिश। नहीं सर, मेरा तो जो आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है अपनी जगह, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, उसके बाद में भी आ जाऊंगा मैं। पर तो लेटेस्ट पहले व्हाट वी आर डिस्कसिंग, आर वी डिस्कसिंग ऑन जूरिस्प्रूडेंस और वी आर डिस्कसिंग द लीगलिटी ऑफ ए ऑफेंस? My concern will be the all sphere of activities, whether they forms the part of the jurisprudence. Just a minute. Whether they fall in the part of the jurisprudence or law or legality or the administration of the law, whatever be the compartment it might belongs to, my total concern कि क्या हम सम टोटल ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका जो डिजायर्ड इम्पैक्ट हम चाह रहे हैं सोसाइटी में वो आना चाहिए। एंड वी विल कंटिन्यू टू द रिसर्च। यदि वो डिजायर्ड इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो वी विल बी कीप ऑन रिफाइनिंग ईच कंपार्टमेंट, सो फाइनली वी मस्ट रीच टू द कंक्लूजन विच वी इंटेंड टू रीच। सर, लीगलिटी और जूरिस्प्रूडेंस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ उन डिफरेंट को भी हम अटेम्प्ट करें ना, मतलब आई एम सेइंग कि हमारी एक्टिविटी का पार्ट चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस में जाए, चाहे वो लॉ में जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जाए, चाहे आई मीन वन एट ए टाइम सर, वन एट ए टाइम। हम बात करना चाहें लीगलिटी की तो लीगलिटी पे बात कर ले सर, नहीं तो जूरिस्प्रूडेंस पे बात करें, जूरिस्प्रूडेंस कर ले। दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपन बात करें और साथ में कहें कि ये जो हिस्सा है ये जूरिस्प्रूडेंस का है, हम बात करें, हम कहें कि ये हिस्सा लीगलिटी का है। जब हम जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तो इवन दैट कैन बी जो है ना फॉर्म ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एक्ट रादर देन फ्लोइंग अलोन फ्रॉम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड लॉ का सोल है सर जूरिस्प्रूडेंस। आप सोल को किस तरीके से डालना चाहते हैं वो आप पहले डिसाइड करिए। तो वो दो सोर्स से होंगे, एक जो है कानून का हिस्सा बनाकर और दूसरा जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का हिस्सा बनाकर। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है वो कहीं खुद कॉन्टामिनेटेड ना हो, दिस इज ऑल्सो ए कंसर्न फ्रॉम माई साइड। प्रोनाउंसमेंट क्या है कि वो आउटकम है सर जूरिस्प्रूडेंस और लॉ का। हाँ, तो वो थर्ड चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक स्टेप चल जाए। तो पहला स्टेप है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आती है? जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो आता है सर न्याय शास्त्रों से, ठीक है। लॉ आता है स्मृति से। जैसे कि स्मृति अलग चीज होती है सर और शास्त्र अलग चीज होती है। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में कर लेंगे तो जैसे डिस्कवरी ऑफ लॉ है सर। नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट तो वेस्टर्न वाला ही है ना, हमने अपना तो कुछ इन्वेंट किया नहीं है। सुनिए सर, कोई भी नॉलेज वेस्टर्न ईस्टर्न नहीं होता है सर। वो तो क्या है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों नहीं होता है, ना तो मैं अमेरिकन लॉ ना तो ब्रिटिश लॉ को उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो वेस्टर्न ईस्टर्न हो सकता है। पर तो क्या है सर, जो इटर्नल ट्रूथ है वही लॉ है सर, वही कानून है सर। नेचर ने लॉ बनाया है अपना। ट्रूथ है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इन फ्रेजेस एंड इन ए काइंड ऑफ लीगल लैंग्वेज। तब तो जो है ना वो अपराध बनेगा ना, अनलेस यू कोडिफाई इट एंड इट इज अप्रूव्ड बाय योर बॉडी, दैट इज ए पार्लियामेंट। वो तो सर लॉ है, वो तो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का पार्ट है सर। मैं लेजिस्लेशन की पार्ट नहीं कर, हमारा सोल की बात कर रहा हूँ। हम पहले अपना सोल को बनाना चाहते हैं या पहले बॉडी बना के फिर सोल डालना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लीजिए।
मेरा सोचना ये है कि somebody will be working on the soul, और जो इंटेंडेड आउटकम के हिसाब से वी शुड कंटिन्यू टू वर्क, एंड फिर हम उनको जो है ना टेंडमली रिफाइन कर लें आपस में, सो दैट हमको डिजायर्ड आउटपुट मिले। देखिए, ना हमें जूरिस्प्रूडेंस से लेना देना है, ना हमें लीगल से लेना है, हमें फाइनल जो हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें आउटकम क्या मिलेगा। And outcome, intended outcome should be instrument to refine jurisprudence, and this should be instrument to refine legality, law as well. सर जूरिस्प्रूडेंस में ये कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। कोई यूरोपियन आके क्या कहता है, यू आर ए सुपीरियर रेस एंड यू आर ए इंफीरियर रेस, तो आपका जूरिस्प्रूडेंस वही है सर, लॉ भी उसी हिसाब से बनेगा। जिस दिन आपका जूरिस्प्रूडेंस कहेगा नहीं और ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, तो लॉ भी उस हिसाब से बनेगा। तो इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए सर कि पहले लॉ बनाना चाहते हैं या पहले जूरिस्प्रूडेंस को यूज करना चाहते हैं। आई एम सेइंग के जो है ना अभी के एग्जिस्टिंग, उसको वी कैन स्टार्ट कि सब दिस इज एट द मोमेंट, एंड नाउ वी शुड बी इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग जूरिस्प्रूडेंस आल्सो और लॉ आल्सो, एंड वो उनमें इनबिल्ट कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, वो कंसिस्टेंसी भी at each stage we will continue to look at that also. But jurisprudence will occupy the higher status all the time, and legality and law will be subordinate or subset of that. And both of these things, एक मिनट, both of these things जो है ना put together will give us the intended outcome. And if we are not getting intended outcome, then that feedback should go, which should जो ना result in refining of your both the jurisprudence as well as law. और आपको लगता है कि jurisprudence is the eternal fact, तो उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारी ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो ना वो लीगल पार्ट पे होगा। तो उसमें डिटेल डिस्कशन, तो वी विल गो इन डिटेल डिस्कशन एंड एक वन बाय वन स्टेप लेकर रिफॉर्म करेंगे सर। जो आज आप मेरी आपका एक्सपर्टाइज समझते हैं कि यूजफुल है सर, मुझे बताइए, तो आई वर्क टुवर्ड्स दैट। नहीं 200% इट वाज यूजफुल, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि दो ब्रेन इस तरफ सोच रहे हैं और वो इस तरफ महापरिवर्तन के लिए हिस्सेदारी करने के लिए तैयार हैं। दिस इटसेल्फ इज ए वेरी गुड डेवलपमेंट। बिल्कुल सर, आई एग्री कंप्लीटली, देयर नो डिसएग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट। क्योंकि देखिए, जब हम चर्चा करेंगे तब जो है ना आगे की प्रोसेस बनेगी। हम में से 90% लोग तो उसको सोचने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, और वो उल्टा। राइट, ओके। तो इस चर्चा को यहीं पे अब समाप्त करें। हाँ बिल्कुल, चलिए, जय हिंद, जय भारत। Pleasure talking to you after a long time. Thank you, so sweet of you, thank you. Thanks. Okay, bye.